आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा महानगर विकास समिति द्वारा पानी की समस्या को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को दिया गया ज्ञापन। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष और नक्सलाई विधानसभा प्रत्याशी के साथ मारपीट के विरोध में आज उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय सनातन संगठन के तत्वावधान में मैराथन फॉर सनातन का किया जाएगा आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के तत्वावधान में आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जमशेदपुर बागबेड़ा क्षेत्र में अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे कि वहां की आम जनता गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बहुत परेशान रहती है। छोटे छोटे बच्चों को बिना स्नान के ही स्कूल जाना पड़ता है। वहां की जनता को कई राजनीतिक पार्टियों ने आश्वासन दिया, साथ ही साथ प्रशासन से भी कई वादे और आश्वासन मिले, पर अब तक जलापूर्ति नहीं हो पाई, जबकि जलापूर्ति को लेकर कोर्ट में केस भी दर्ज है। कई बार स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कई करोड़ रुपए का आवंटन भी कराया गया, पर अब तक वहां पाइपलाइन भी नहीं बिछाया गया है। टाटा स्टील से भी मांग की गई, पर टाटा स्टील ने भी सहयोग नहीं किया। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने पर अब दिल्ली जाकर लोकसभा और विधानसभा का घेराव करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आवेदन देकर इसे संज्ञान में लेने को कहेंगे। प्रदर्शन, भूख हड़ताल, कई बार जमशेदपुर की जनता जो है बागबेड़ा से चल करके डीसी मुख्यालय पर पद यात्रा के माध्यम से घेराव प्रदर्शन कर चुकी है। यहाँ तक कि हम लोग ने 6 बार विधानसभा का घेराव किया है, 2 बार राजभवन का घेराव किया है। उसके बाद जमशेदपुर से रांची पद यात्रा करके हम लोगों ने 2012 में विधानसभा का घेराव किया। 237 करोड़ रुपया की योजना स्वीकृत हुई और वो योजना जो है आज भी धरातल पर जनता को नहीं मिला। 2015 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और 18 में घर घर पानी देने का वादा हुआ और जनता को पानी नहीं मिला। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छप और भारत आदिवासी पार्टी जुगसराय विधानसभा के प्रत्याशी कार्तिक मुखी महेंद्र सरदार कोटका विधानसभा के प्रत्याशी के साथ मारपीट के विरोध में आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि रीगल चौक के ऊपर जो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से चौक का नामकरण के प्रकरण में बिष्टुपुर पुलिस और टाटा कंपनी के गुंडों के द्वारा बिरसा सेवा के केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छप और भारत आदिवासी पार्टी के जुगसलाई विधानसभा प्रत्याशी कार्तिक मुखी महेंद्र सरदार के साथ टाटा कंपनी के टाउन डिवीजन के हेड ऋतुराज सिन्हा के कहने पर इनके साथ मारपीट की गई। जाति सूचक गाली गलौज एवं उन्हें घसीटते हुए बिष्टुपुर थाना के हाजत में बंद किया गया। यह बिल्कुल ही असंवैधानिक और अमानवीय व्यवहार है। 3 और 4 जनवरी को वहाँ जो नामकरण को लेकर के जो विवाद हुए, मारपीट हुए हैं, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं उपायुक्त महोदय के यहाँ और वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर कि जांच करते हुए भाई यहाँ पर जो यहाँ हमारे साथ जो मारपीट किए हैं उनके विरोध में कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि हम गलत किए हैं तो हमारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजना चाहिए था FIR करके, लेकिन इस तरह कार्रवाई नहीं करके उनके साथ बेरहमी से मारपीट किए गए हैं, ये गलत है। तो ये इसका हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं और अभी हम लोग SSP कार्यालय गए थे तो SSP साहब भी यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग पूछ के काहे नहीं करते हो, ये संविधान से चलता है। बहुत अच्छी बात बोले, संविधान से देश चलता है, लेकिन जब यहाँ मंदिर बनता है तो कोई संविधान अनुपालन नहीं होता है। हम लोग तो मॉल नहीं मांगे, हम लोग मंदिर के लिए नहीं मांगे, दुकान के लिए नहीं मांगे, केवल चौक में बोर्ड या तो एक पत्थर जयपाल सिंह मुंडा के नाम से गाड़ना चाहते थे, जिनका परिकल्पना था कि झारखंड राज्य और उसका नाम से हम लोग चौक का नामकरण कर रहे हैं, तो तकलीफ क्यों। राष्ट्रीय सनातन संगठन के तत्वावधान में जमशेदपुर रेड पाव्स रेस्क्यू फाउंडेशन के सहयोग से 12 जनवरी 2025 को एक मैराथन दौड़ मैराथन फॉर सनातन का आयोजन किया जा रहा है। उपयुक्त मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर की होगी, जिसके अंतर्गत टी-शर्ट, रिफ्रेशमेंट पैक, प्रमाण पत्र, सरप्राइज रिवॉर्ड्स एवं 3 विजेताओं को नकद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। सुबह 6 बजे डायमंड पार्क GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप ध्वजारोहण कार्यक्रम कर इस दौड़ की शुरुआत की जाएगी, जो 5 किलोमीटर के पश्चात पुनः डायमंड पार्क पर समाप्त। नमस्कार सभी सनातनियों को, जय श्री राम। मैं अनंत कुमार दुबे, राष्ट्रीय सनातन संगठन से। हम लोग विश्व में पहली बार सनातनियों के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। 12 जनवरी को जमशेदपुर के डायमंड पार्क, जिसे मोदी पार्क भी कहते हैं, सुबह 6 बजे वहाँ मैराथन दौड़ शुरू होगी।
जिसका नाम है मैराथन फॉर सनातन। ये विशुद्ध रूप से सनातन धर्म संस्कृति की एकता और अपने संस्कृति को पहचानने के लिए, जानने के लिए युवा पीढ़ी के लिए रखा गया है। ये भारत के सभी शहरों में आयोजित की जाएगी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इसे हम जमशेदपुर से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी सनातनियों से हमारा आग्रह है कि इस मैराथन दौर में, इस मैराथन फॉर सनातन में ज़रूर से ज़रूर भाग लेवें और इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक सफल बनावें। इस प्रोग्राम में आपको रिफ्रेशमेंट के साथ साथ स्नैक्स, लाइव म्यूजिक, बैंड, टी शर्ट, इन सभी की व्यवस्था है। विजेताओं को नगद राशियों की पुरस्कार भी दी जाएगी। CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर द्वारा 7 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित खनिज लक्षण वर्णन, सज्जीकरण और संकुलन पर कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने आज व्याख्यान कक्ष में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के लिए किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें CSIR NML के निदेशक डॉक्टर संदीप घोष चौधरी, CSIR NML के खनिज प्रसंस्करण प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर देवव्रत मिश्रा, मानव संसाधन समूह के प्रमुख एवं मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर S शिवा प्रसाद शामिल थे। डॉक्टर संदीप घोष चौधरी, निदेशक CSIR NML, ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों का स्वागत किया और NML की विरासत और इतिहास तथा देश के इस्पात उद्योगों और खनिज समृद्ध क्षेत्र में इसकी मौजूदगी के बारे में जानकारी दी। देश में तेजी से बढ़ती धातु उत्पादन क्षमताओं के मद्देनजर खनिज प्रसंस्करण का महत्व सर्वोपरि है, जैसे कि घरेलू इस्पात उत्पादन को वर्तमान 140 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 300 मिलियन टन करना। डॉक्टर देवव्रत मिश्रा, प्रमुख खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, ने सेल अधिकारियों का NML और MCBA 2025 में स्वागत किया। गार्ड पर गोली चलाने के आरोप में पूर्व सिक्योरिटी गार्ड समीर कुमार झा और JSS सिक्योरिटी एजेंसी के क्षेत्रीय पदाधिकारी पद पर नियुक्त सर्वजीत शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला के RIT थाना पुलिस ने बीते 4 जनवरी की रात करीब 8 बजे के आसपास हाइवा कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड को गाली गलौज करने, धमकाने और कंपनी का गेट नहीं खोले जाने पर गार्ड पर गोली चलाने के आरोप में पूर्व सिक्योरिटी गार्ड समीर कुमार झा और JSS सिक्योरिटी एजेंसी के क्षेत्रीय पदाधिकारी पद पर नियुक्त सर्वजीत शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटनास्थल से बरामद गोली का पिलेट और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि कंपनी के HR संजय कुमार गुप्ता द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हाइवा कंपनी के गेट पे आके 2 अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 5 तारीख को हाइवा कंपनी के HR असिस्टेंट संजय कुमार गुप्ता के द्वारा CC फुटेज के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला के दिशा निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। छापामारी दल के द्वारा मानवीय सूचना के आधार पर 24 घंटा के अंदर घटना में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, 2 गोली और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया है और विधिवत गिरफ्तारी की गई है। सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य धाम परिसर में सूर्य मंदिर समिति के कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को संपन्न हुई। सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से फरवरी माह में होने वाली राम मंदिर स्थापना की 5वीं वर्षगांठ की तैयारी में अभी से जुटने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि श्री राम दरबार स्थापना की 5वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई जाएगी। 5वीं वर्षगांठ पर देश के जाने माने राम कथावाचक को आमंत्रित किया जाएगा, जो 7 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन करेंगे। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी 2025 को होगा। 1 मार्च को महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव संपन्न होगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को मंदिर परिसर में पतंग महोत्सव के तहत पतंगों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के युवा एवं नारी शक्ति भाग लेंगे। बैठक के दौरान
दौरान लोगों के महत्वपूर्ण सुझावों को भी अंकित किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे रघुवर दास को सूर्य मंदिर समिति का पुनः मुख्य संरक्षक मनोनीत किया गया। टाटा स्टील और कैनल क्लब की ओर से 77वां और 78वां डॉग शो 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह शानदार आयोजन बिष्टुपुर स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में होगा, जहां देश विदेश के कई नामी डॉग ब्रीड्स अपनी खूबसूरती और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस बड़े आयोजन का उद्घाटन DC अनन्य मित्तल द्वारा किया जाएगा। डॉग शो में कुल 470 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं, जिसमें देश भर से नामी कुत्ते और उनके मालिक हिस्सा ले रहे हैं। इस शो में देश के साथ साथ विदेशों से भी डॉग जज आ रहे हैं, जिनमें ब्राजील, थाईलैंड और पुर्तगाल के जज शामिल हैं। यह शो डॉग लवर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जहां वे विभिन्न किस्मों के कुत्तों को देख सकते हैं और उनके प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं। डोबरमैन जैसे मशहूर डॉग ब्रीड्स भी दिखेंगे। इस बार इस डॉग शो में कुछ नए और दिलचस्प पहलू भी जोड़े गए हैं। खास बात यह है कि इस बार पहली बार साइबेरियन हस्की और डोबरमैन जैसे मशहूर डॉग ब्रीड्स भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। इन ब्रीड्स की भागीदारी से शो में और भी रोमांच और प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। कैनल क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन ने कहा कि यह आयोजन डॉग शो के शौकीनों के लिए एक अहम अवसर होगा, जिसमें न केवल कुत्तों के प्रदर्शन का आनंद लिया जाएगा, बल्कि यह एक बड़ा मंच भी प्रदान करेगा। यहाँ डॉग प्रेमी एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपने कुत्तों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। 12th को एक बार फिर जमशेदपुर में डॉग शो रहेगा। इस टाइम डॉग शो स्पेशल है। 10 साल बाद FCI शो हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का डॉग शो है, वो होगा। प्लस हमारा 34th एंड 35th FCI शो रहेगा एंड 77th एंड 78th चैम्पियनशिप शो जो अंडर द KCI होता है, जमशेदपुर कैनल क्लब का। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th को है। ये ये JRD स्टेडियम के आर्चरी ग्राउंड्स में रहेगा, जो हमारा हमेशा रहता है वेन्यू। 9th को हमारी इनॉग्रेशन रहेगी और श्री अनन्य मित्तल जी जो DC हैं जमशेदपुर के, ही विल ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट। दैट इज़ एट 9 o'clock ऑन द 9th। इस साल 470 ब्रीड्स हैं, 470 एंट्रीज हैं और देश के बेस्ट डॉग्स, 20 बेस्ट डॉग्स, द टॉप डॉग्स ऑफ द कंट्री will be here on display, showing us their skill and their talent, and the top judges of the country, of the world, are going to be here. जमशेदपुर महानगर अंतर्गत कमलपुर मंडल कार्यालय में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उपरोक्त बैठक मंडल अध्यक्ष प्रधान चंद्र महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से जिला के अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं मंडल के प्रवासी अनिल सिंह उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल में चल रहे सदस्यता अभियान को और अधिक गति प्रदान करना था। बैठक में मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें अभियान को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने मौके पर कहा कि सदस्यता अभियान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का आधार है। उन्होंने सभी से अभियान को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की अपील की। भाजपा का यह सदस्यता अभियान न केवल नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है, बल्कि पार्टी के संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जमशेदपुर के ब्लड सेंटर में राजेश अग्रवाल द्वारा श्री भगवान अग्रवाल की 36वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 108 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समाज की नारी शक्ति एवं युवा काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भगवान अग्रवाल जी का 36वीं पुण्यतिथि है। 8/1/1988 उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया था और उनको हर साल हम लोग किसी बहाना कभी सत्संग के बहाना, कभी रक्तदान के बहाना याद करते रहते हैं, ताकि हम लोग के दिल में तो समाये हुए हैं, समाज के में भी समाये रहें। एक छोटा सा प्रयास है कि 108 यूनिट आज रक्तदान करें। उनका 36वां है तो इंटू 3 कम से कम एक तो अचीवमेंट है, 108 यूनिट रक्तदान हो जाए। भगवान की इच्छा तो हो जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।